तुलसीदास जी ने रामायण में फरमाया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे हैं सो तस फल चाखा। ये पूरा संसार जो है वो कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है, और कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे इसमें जो मर्जी क्यों ना हो, कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसे भी कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात शेयर करूंगा। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, एक बार एक सेठ जी थे, बड़ा पैसा था उनके पास। उनका एक उसूल था कि वो जब भी किसी को कुछ उधार देते तो वो लोगों से जो है ना पूछते, भाई ये जो उधार दे रहा हूँ ये कब चुकाओगे, भाई इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में चुकाओगे। तो उसमें से कुछ लोग जो ईमानदार होते वो कह देते कि भाई इसी जन्म में चुका दूंगा, फिर उनसे डेट वेट लिख ली जाती और उनको पैसा दे दिया जाता। और जो कहते, कुछ लोग चालाक होते थे, बोलते थे अगले जन्म में लौटाऊंगा। भाई इसने अगले जन्म किसने देखा, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, यहाँ से अभी तो पैसा ले लो। तो वो लोग समझते थे कि हम बड़े चालाक हैं। संसार में भी लोग कुछ ऐसे ही समझते हैं। अरे क्या फ़र्क पड़ता है कि जैसे तरह जब लग जियो, सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। समय बताता है कि फ़र्क कितना पड़ता है। तो बड़ा ध्यान से जीवन को जीकर जाना है, और कर्ज नहीं लेकर जाना का अर्थ यही है कि अंततः किसी भी टाइप का, किसी का एहसान, किसी का कर्ज साथ लेकर नहीं जाना। तो एक बार एक चोर वहाँ पर आया। उसने कहा कि देखें जरा भाई ये कैसे करता है, ये सेठ कैसे करता है। तो उसने जो है ना उनसे पूछा, उन्हें कुछ उधार लिया। मुनीम ने पूछा कि भाई कितने, कब उधार चुकाओगे। तो उसने कहा कि अगले जन्म में चुका दूंगा। तो लिख दिया उसके आगे, अगले जन्म में चुका दूंगा। सबसे ऐसे ही पूछा जाता और सबके आगे लिख दिया जाता, वो जब भी चुकाएगा इतने दिन बाद चुका देगा, ऐसा लिख दिया जाता। तो अब चोर जो था वो आया इसी इरादे से था, भाई ये तो चोरी, तो ये तो एक बात है कि भाई मैं उधार ले रहा हूँ यहाँ से, लेकिन अंततः उसका मकसद होता कि इसकी तिजोरी ही उड़ा दूंगा। तो उसने रात ही रोज योजना बना रखी थी, भाई तिजोरी देख लूँ कहाँ पर कैसे। तो उसने सब देख लिया, नज़र रखी, और रात को वो आ गया, भैंस के तबेले में घुस गया, जहाँ पर भैंसें बांधी जाती हैं वहाँ घुस गया, और वहाँ चुपचाप अब वेट कर रहा है, भाई रात हो तो मैं सेंध लगाऊं, मैं अंदर घुसूं। तो भैंसों के तबेले में वो लोग छुपा हुआ बैठा है। अब कुदरत की ऐसा खेल कि जो भैंसें आपस में, दो भैंसें बात कर रही हैं अपनी भाषा में, और ये चोर जो है जानवरों की भाषा समझता था, वो उनकी भाषा सुन रहा है आपस में। तो एक भैंस जो है दूसरी भैंस को बात कर रही है, कह रही है कि तू कब आई। उसने कहा कि मैं तो कल ही आई हूँ। और तू कब से है यहाँ पर, कि मुझे तो 3 साल हो गए हैं यहाँ पर। भाई तू कैसे आई यहाँ पर। तो उसने कहा कि पिछले जन्म में सेठ से उधार लिया था, और उधार मैंने अगले जन्म में करने का वादा कर दिया था। मेरे को लगा कौन देखता है, लेकिन पता लग रहा है कि मैं मरने के बाद जो है मुझे भैंस बना दिया गया, और मैं यहाँ पर दूध देकर अपना कर्ज जो है चुकता कर रही हूँ, 3 साल हो गए हैं। उसने कहा कि मैं तो कल ही आई हूँ, तो मेरे को तो बड़ा लंबा समय लगेगा। ये दो भैंसें आपस में बात कर रहे हैं और ये चोर सुन रहा है। इससे बड़ी हैरानी हुई कि भाई ये खेल तो बड़ा महंगा है। मैं सोच रहा था कि यहाँ से पैसा लेके उड़ जाएंगे, पर यहाँ लग नहीं रहा कि पैसा लेके उड़ने वाला कोई सिस्टम है। हिसाब किताब तो ये बना के देना ही पड़ेगा, किसी ना किसी रूप में तो देना ही पड़ेगा। ये बात है तो केवल समझाने मात्र के लिए भी ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ऐतिहासिक घटना ना होकर इस बात को सिर्फ एक सिंबॉलिक घटना की तरह हम समझें कि हमें लगता है कि कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। परमात्मा वहाँ भी देख रहा है जहाँ कोई और देखने वाला नहीं है। इस बात को अच्छे से हम समझ लें। और अंदर ही बैठा हुआ है जिसे हम बोलते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कौन है? आपके ही भीतर, आपका ही मन अंदर बैठकर फोटो ले रहा है। किसी भी स्क्रीन, किसी भी घटना की फोटो भीतर से ले लेता है, उसको हम कहते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब यही है, जो गुप्त रूप से चित्र ले रहा है। अंतिम समय में जब जाएगा परमात्मा के सामने तो झूठ नहीं बोल पाएगा। ये मत समझ लियो कि वहाँ किसी को बरगला देगा। वहाँ जाकर आपका ये जो भीतर का मन है ना, इसी को खोल के सामने रख दिया जाएगा। ये मन ही आपकी गवाही देगा कि हाँ मैंने देखा है इस व्यक्ति को, और ये चित्र खींचा हुआ है। देख, इस व्यक्ति ने इस समय पे यहाँ पर ये वाला कुकर्म किया था। वो सब लिखा हुआ है, वो सब लिखता चला जा रहा है। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, किसको क्या दिखाए,
तुझे क्या लगता है कि वहाँ से कुछ छुपा देगा? किससे क्या छुपाए, क्या छुपा कर रखे? वो हिसाब किताब करेगा तो सारी चीज़ें सामने लेकर आएगा। इसका अर्थ केवल इतना सा है दोस्तों, बात को समझना है कि ये बात इतनी सीधी नहीं है कि भाई हम यहाँ पर कोई भी कर्म किए जाएं और कर्मों के प्रति और हमें पता भी ना हो कि आगे कौन फल देने वाला है और क्या होने वाला है। एक एक बात का हिसाब होगा और बड़ा गहरा हिसाब होगा। इसलिए ज़रा विचार करते जाना इस बात पर और डर के रहना, बच कर रहना कि जितना हो सके हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें। यहाँ कुछ भी बचाया नहीं जा सकता, कुछ भी यहाँ से बचकर नहीं भागा जा सकता। कर्म प्रधान विषव रच राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा, ये सबके लिए अटल सत्य है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारे और वीडियो डाले हुए हैं, तो आप इसी तरह के और पुनर्जन्म पर, कर्मों के फल पर, क्योंकि मैं खुद एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे तो इतने लोगों के पूर्व जन्म देखे हैं और उनका हिसाब किताब देख के जब इस जन्म में दिखाई पड़ता है, तो आप भी अपना पूर्व जन्म जान सकते हैं। आप ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं इस बात के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।